जाता है। दलित के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। पानी चाहे जितना भी क्यों ना खाओ जाए, लेकिन उसमें से चिंगारियां नहीं निकला। फासल बंद कर, वरना सारा का सारा खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरा खेल समाप्त कर दूंगा। मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त निकल यहाँ से। पहले कभी नहीं देखा तुझे। क्या रे? अरे यार, अगर जानवरों से पूछेगा वो भी बता देगा ये ठाकुर विजय सिंह है। लेकिन तुम कौन हो? हमारी ग्राम सभा में तो नए नए दिख रहे हो। मुझे, मेरा नाम रंजीत है। हाँ? और बीके राठौड़ जो है हमारे पिताजी हैं। अच्छा, वो मानपुर थाने में जो बीके राठौर है? हाँ, मानपुर थाने में ड्यूटी करते हैं। अच्छा। और ये आगे कश्यप जी, उनका कहना है ठाकुर साहब अब ही गरीमत है, सुधर जाओ। सुधर? हम बिगड़े कब हैं जो सुधर जाए? हैं? और ये सारे कीड़े मकोड़े हमने करे क्या? चल निकल, मैं तेरी आंखों के सामने इस ताली के साथ में हया हया करूंगा। लेकिन ये रंजीत अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देगा। अगर मर्द का बच्चा है, असल बात की औलाद है, तो मुझे रोक के देख। मैं कहता हूँ विजय सिंह, मेरी बात मान और निकल यहाँ से। विजय सिंह! गया मोटल्ला गया। हाँ। और ये आगे बिंद्रा प्रसाद टिकरी की तरफ से ये 40 रुपये दिए हैं, 10-10 रुपये हम तुम चारों लोगन के हैं। भाग गया ये। रोकना नहीं चाहिए था आज मैं। नहीं नहीं, भागते हुए इंसान का पीछा करना कायरों का काम होता है। ये दादा ठाकुर की हवेली पर पड़ा रहता, उन्हीं का चमचा है, खूब शराब पीता, इधर उधर गुंडे ही करता, लड़कियों को छेड़ता है। हमारे गांव में तो रहता है। अच्छा चलो, तुम कहाँ जा रहे थे? कॉलेज। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये तो साला ऐसा पटक रहा था जैसा लगता शीशम की सिल्ली फेंक रहा है। ताली बजा रहे हो, फिर ताली बजाने लगे हो। अब बजाओ बजाओ, हम कहते हैं बजाओ, तो ताली बजाना किसका काम होता है? हा? अब सांप सूंघ गया का? तुम्हारा चप्पल हम तुम्हारे पिछवाड़े खोल देंगे। हाँ, समझ गयो? उसका लगा कैसे उसकी जिंदगी को आग लगाता हूँ। उस ताली मानता आज कसम खाता हूँ कि जब तक उसकी रंगीन जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक विदेश ट्रेन के साथ नहीं लेगा। और ये आगे कश्यप जी, उनका कहना है अति दिया नायो खारी पायो, अब लेके बंदूक खायो, बहुत तिकड़म बना। बजा ताली। ताली बजाना काम होता है किन्नरों का, मतलब हिजड़ों का। ताली बजा रहे हैं, बजाओ। एक बात याद रखना, हम औरत और दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम चप्पल दिखा रहे हो, किसी दिन औरत लौनिया नहीं मिली तो तुम्हारे साथ हैया हैया कर देंगे हम। क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम रंजीत है। वो भूल जाने की जरा मुझे आदत है। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? और ये आगे हमारे भाई साहब, जय मां चंद्रिका देवी गुड्डू लाइट टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस कुम्हरावा लखनऊ की तरफ से यही तहलका मचाने वाला, धन्यवाद। मेरा नाम जानते हो? हाँ। ममता। और मेरे पिताजी का नाम है सुंदर सिंह, जो इस अब की बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जानते हो मेरे पिताजी को? अरे मैंने तो तुमको पहली बार देखा है। देखो, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। हम्म। और मेरे पिताजी जो हैं मानपुर थाने में ड्यूटी करते हैं। थाने में? मेरे पिताजी का नाम बीके राठौर। अब थाने का हाल हमको क्या पता वैसे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। और मुझे भी देर हो रही है क्योंकि मुझे पिताजी से मिलना है। ठीक है, मुझे कॉलेज की देर हो रही है। हाँ तो फिर जाओ।
एक सवाल है। लगता है पढ़े लिखे हैं। बड़ी देर से हमारे माइंड में घूम रहा है, वो आ नहीं रहा हमको। बोलो क्या मालूम करना चाहती हो? ये हैया हैया क्या होता है? हाँ? ये कैसा सवाल है? अरे ये क्या होता है हमको पता नहीं ना। ये कोई सवाल है? सवाल नहीं तो क्या ऐसे ही पूछ रही हूँ। मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ लूंगी। प्रिंसिपल साहब से बात पूछोगी? हाँ हैया हैया क्या होता है? अरे लोग देहात में कहते हैं, समझ लो, प्रिंसिपल साहब से मत पूछना, ठीक है? देहात में कहते हैं? चलो मेरे पिताजी तो देहात में रहते हैं, मैं बाहर पढ़ाई करती थी। शाम को पिताजी से पूछ लूंगी हैया हैया होता क्या है। ये बात मत पूछना। अरे क्यों ना पूछ? पागल तो नहीं हो गई? मैं तुझे कैसे समझाऊं? ऐसा भी ये सवाल है? हाँ, ऐसा ही सवाल है, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। तो तुम बता दो ना। तो मैं पूछूं जाकर किससे? पिताजी से नहीं पूछूं, प्रिंसिपल साहब से ना पूछूं, तुम बताओ गिरी किससे पूछूं? 10 साल पढ़ाई करते होगे, कभी हैया हैया नहीं पढ़ा। किताबों में लिखा होता कहीं ठीक है, तुझे मालूम ही करना है तो ठीक है। कोई सहेली है तुम्हारी? सहेली हमारी बहुत सारी कॉलेज में पढ़ती है। किसी की शादी हो गई है? हाँ हो गई, 7-8 सहेलियों की लगभग हो गई। जिसकी शादी हो गई है उसी से मालूम करना, वो तुझे इस सवाल के बारे में सब कुछ बता देगी। हाँ पूरी बात। लेकिन मेरी तो हुई नहीं, तो विजय सिंह मुझसे क्यों कह रहा था हैया हैया? मुझे क्या मालूम क्यों कह रहा था? अरे वो इतना हरामी इंसान है। ठीक है चलो, मेरी सहेली है, मेरी खास सहेली है के, उससे पूछूंगी और जब वो बताएगी तो सबसे पहले उसी के साथ कर दूंगी हैया हैया। लगता है वाकई में तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे जब वो बताएगी तो किससे करोगी? तू करेगी? अच्छा तुम्हारे साथ कभी हुआ हैया हैया? नहीं हो? अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो? सवाल का जवाब मिला नहीं चलते हो? अरे इतनी गंदी बात है, तू बार बार वही कह रही है इसीलिए। चलो अगर ये बात ठीक नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ दो। हाँ इसी जगह पे छोड़ दो। हाँ और अब ये नहीं पूछूंगी, ठीक है? हाँ, आज के बाद मत पूछना। नहीं पूछूंगी। अरे पानी नहीं बरसेगा, माता जी की कृपा है आज। भागिए मत कोई लोग, बैठ जाइए, बरसेगा नहीं, सिर्फ थोड़ी हवा चल रही। हाँ बरसना थोड़ा जरूरी है। बोलो क्या? वो विजय सिंह हरामी गर्मी पैदा कर रही है। बात कर रही हूँ। रंजीत तुमको जब से देखा है हमको कुछ कुछ होता है। हाँ कुछ नहीं होता, इतने बड़े हो गए हो बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द किया रे, जिसका इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे रोग है लगा, जिसका इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे रोग है लगा, बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे। सारा कसूर है तेरा, मुझको पसंद आ गया, सारा कसूर है तेरा। इतनी देर से परेशान हो रही तुम्हारे लिए, तुम हो कि मान नहीं रहे? प्यार करती तुमसे? तुम क्या करती हो? हाँ अरे मैं तो सिर्फ आजमा रहा था कि वाकई में तुम मुझसे प्यार करती या नहीं। अब मुझे मालूम हो गया है कि वाकई में तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ करती हूँ। हाँ करती है। हाँ तो फिर गले लग जा। गले लग जाओ, आ जाओ।
रंजीत मुझसे वादा करो कि जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर मैं तेरा साथ निभाऊंगा और मैं तुझसे ही शादी करूंगा। हाँ रंजीत, मैं भी वादा करती हूँ तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। पतझड़ का सावन का प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना लेकिन तुम लग रहा कहीं तैयारी किए जा रहे हो। कहाँ की तैयारी? मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, उसका लेटर आ गया है। मुझे ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना है, इसीलिए भोपाल? पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन रंजीत, तुम भोपाल जा रहे हो, ना जाने कब लौट कर आओ। मुझसे वादा करो, जब कभी तुम लौट कर आओगे सबसे पहली मुलाकात मेरी करोगे। तो ठीक है, वादा है। मैं जब लौट के आऊंगा पहली मुलाकात तुम्हारी करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हो दिलवा के बात बड़ा ढेर दिन में कहलू, दिलवा के बात बड़ा ढेर दिन पे कहलू, बतावा जा, हो बतावा जान, बतावा जान कौन बदरी में छिपल रहलू, बतावा जान कौन। जान कैसा जादू किया मोरा नहीं लगे किया, जान कैसा जादू किया मोरा नहीं। दिल बोले पिया 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 पिया, दिलवा के बात बड़ा, दिलवा के बात बड़ा तेरे दिल में कहलू, बतावा जान, बतावा जा, बतावा जान कौन बदरी में छिपल रहलू। दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम हवलदार चड्ढा सिंह है। मैं इस थाने का हेड कांस्टेबल हूं। लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, ये पुलिस की नौकरी जो साली है ये जाने बवाल है। न खाने की फुर्सत, न सोने की फुर्सत, न कभी बैठने उठने की फुर्सत, कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। कहीं नाली मेट का झगड़ा, कहीं खेत मेट का झगड़ा, कहीं भाई भाई में झगड़ा, कभी फुर्सत नहीं मिलती है। और इस इलाके में एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है दादा ठाकुर। नाम तो है ठाकुर शंकर सिंह, लेकिन डर के मारे लोग कहते हैं दादा ठाकुर। साला अनाप शराब काम करता है। मैं जाता हूं हड़का करके और धमकी दे करके उससे काफी मनी ले लेता हूं। हाँ, अनाप शराब काम खूब करो, हमें मनी दे जाओ, हवलदार चड्ढा को हमारी तरफ से पूरी छूट, खूब अर्जा करो मनमानी। लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहे। कोई कर्मचारी ना हवलदार है, कोई
ना कोई चौकीदार दिखाई दे रहा। आने दो, हम अभी बात करते हैं। हवलदार चड्ढा सिंह नमस्कार। ओ नमस्कार नमस्कार। कहो शुक्ला जी, कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। अरे इतनी देर से आ आते हो? देर का सर, आज मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। मैं बार बार यही कहता हूँ। उस दिन तो मुंसैन के लिए साड़ी लिया था, मैंने कहा था इसमें टैग टिप डलवा लो। मुंसैन के लिए साड़ी क्यों लेते हो? अगर साड़ी की जरूरत है तो थाने में आना। थाने में आना? हाँ, हमसे बात करना और मैं दादा ठाकुर से कह करके आपको एक साड़ी नहीं 50 साड़ियाँ दिला दूंगा। नहीं, हमको नहीं चाहिए, तुम्हें पहनाओ। अच्छा, और क्या? लेकिन ये बताओ शुक्ला जी, तुम्हारा कौन सा नंबर हल्का है? हमारा हल्का नंबर 4 पड़ता है। तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब बनती है, चोरी चपारी होती है या नहीं होती है? हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब चोरी चपाटी जौन करेगा 20 लाठी मार कर उसको अंदर करेंगे। तुम बेवकूफ हो यार। हम अपने हल्के बेवकूफ में हैं? जाओ, कह दो कच्ची शराब खूब बनाओ, अच्छा। लेकिन हवलदार चड्ढा से करके मिलो, कच्ची शराब बनाओ, खूब पैसा पैदा करो, हमें मनी दे जाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट। लेकिन हाँ वाले लोटिया चोरी मत करो। कोई बूढ़ी लेटरिन जा रही है, लोटिया ले है, उसकी तुमने लोटिया छीन लिया, हवलदार चड्ढा पकड़ेगा तो 500 से कम नहीं लेगा। कहीं बूढ़ा बाजार जा रहा फटहिसा के लिए, तुमने साले उसकी साइकिल छीन लिया। 500 की साइकिल है, लेकिन हम 1500 से कम नहीं लेंगे। अच्छा, ये बताओ, खूब कह दो हमारी तरफ से पूरी छूट है इस इलाके में, खूब चोरियां चपारियां करो। तुमका गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देते हैं? अरे गवर्नमेंट यार तनख्वाह कहाँ देती है? कितनी देती है? इतनी तनख्वाह में गुजर नहीं होता क्या? बीवी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, बीवी का खर्चा चलाएंगे, कितना पैसा बचाएंगे। और हमारे साथ रहोगे, दादा ठाकुर से दोस्ती करवा दूंगा, अच्छे खासे पैसा पैदा करो। अनाप शनाप काम करना है, लेकिन हवलदार चड्ढा का खूब। जिस रोज हमरे कानून के लपेटे में आ गए तो दादागिरी उनके पिछवाड़े है पिला देंगे। ये सोच जानते लेना। नहीं दादा ठाकुर, चौकी दरवा भी नहीं दिखाई दे रहा। अबे चौकीदार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शुक्ला जी। जी सर। कौन साल का पड़ता तुम्हारा? हमारा हल्का नंबर 4 पड़ता है। तुम्हारे हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? सर कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके, लेकिन अभी अभी मैं तैयार होकर के आ रहा था और मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि कौन सा हल्का पड़ता है तुम्हारा? आपने बोला कि 4 नंबर हल्का है, तो उसने कहा कच्ची शराब वगैरह खूब बनती कि नहीं बनती है? कच्ची शराब खूब बनवाओ, चोरी करो, लेकिन लुटिया चोरी मत करो। कोई बुढ़िया लेटरिन के लिए जा रही है, उसकी लुटिया लिए भागे जा रहे हो। कोई बाजार जा रहा है, उसके साइकिल छीने लिए भागे जा रहे हो। 200 रुपये की साइकिल छीनोगे, हम पकड़ेंगे 1500 से कम लेंगे नहीं। ये चड्ढा सिंह बोल रहे थे। इधर आओ। जी सर। क्यों नहीं नालायक कहीं के? जी सर। तुमको तमीज नहीं बात करने की। पता नहीं किसने तुमको पुलिस बना दिया। अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि देश की मर्यादा पहने और तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाते हो कि मैं देश की हिफाजत करूंगा, ये फिर रिश्वतखोरी और दलाली क्यों करते हो? अरे नहीं सर, मैं यही कह रहा था शुक्ला से, जाकर अपने हल्के से कह दो कि कोई कच्ची शराब मत बनाना, चोरी चमारी मत करना, वरना 20 लठिया मार कर साले अंदर कर दूंगा। अच्छा, हाँ। बहुत बड़े भगत सिंह मत बनो, हमें सब कुछ पता है। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखाओ, उन्हें अच्छी तालीम बताओ, ताकि वो अपना भविष्य बनाए, ताकि वो तुम्हारा नाम रोशन करे। किसी के वो बेटे हैं। रिश्वतखोरी और दलाली अगर करोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? निगड़े लूले विकलांग। सही कह रहे हो साहब, लूले लंगड़े विकलांग पैदा हो गए। कहने का मतलब ये है, इसलिए अपने आप को सुधर जाओ, इसी में भलाई है, वरना पूरा थाना सस्पेंड कर दूंगा, समझे? उल्लू के पट्टे हो तुम गधे, नालायक कहीं कहीं। शुक्ला जी फाइल लाओ। आज के बाद इतना याद रहे, आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, वरना कहीं हाथ अगर उठ गया ना तो भूसा कर दूंगा। शुक्ला जी, जो भी फाइल उठा करके देखता हूं कि भवानी सिंह भवानी सिंह भवानी सिंह, लेकिन वाकई में तुम लोग बड़ी लापरवाही करते हो। आखिर लापरवाही क्यों करते हो? भवानी सिंह ने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कोहरा मचा दिया है, लेकिन तुम लोग लापरवाही करते हो। उसके सामने जाए गोली मार दे हमारी। थाने के अंदर इतने राइफल है, फिर भी डंडा हिला रहे हो, है? शर्म नहीं आती है नालायक कहीं के? इसी से तो मैं तुमको कहता हूँ कुंभी। नीचे पतले ऊपर पतले बीच मोटा,
नालायक कहीं के। सेहत है सेहत। चड्डा नहीं तुम्हारा नाम होना चाहिए, चड्ढी। चड्ढी? सुनो मेरी बात। सीता और पुर में है मचा भवानी का कोहरा। सीतापुर में है मचा और भवानी का कोहराम। और जब से मैंने है सुना हो गई नींद हराम। हो गई नींद हराम और तभी अफसर का सर चकराया और किसी तरह से भवानी सिंह का जल्दी करो सफाया। अरे कुछ सोचो भालो और कोई तरकीब निकालो। करता है प्रणाम मुझे पिता, शीश दो सिद्ध हो मन का। ओ युग युग बेटा और तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। उच्चक में सूरज, उच्चक में सूरज की तरह चमको मेरे यार। उच्चक में सूरज की तरह सबको मेरे लाल। तो मैंने खुद सुना गुलशन के तुम ही फूल हो, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा सही सलामत रहे। पिताजी आज खुशी की बात है बोलो जो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। है पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं है पिताजी। है पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं। आज रिजल्ट आया हमारा पिता अच्छा ट्रेनिंग के वास्ते हूँ बुलाया गया। ट्रेनिंग के वास्ते हूँ बुलाया गया। आज ही हमको भोपाल जाना पिता। शौक दे जाओ तो बेटा भोपाल को शौक से जाओ तुम। शौक से जाओ तुम बेटा भोपाल को और खूब मेहनत से बेटा तुम ट्रेनिंग करो और बुद्धि माता का भंडार हो साथ में। बुद्धि
हर वक्त मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो भगवान से बस यही विनती करता हूँ कि मेरा बेटा सही सलामत रहे और मेरे जैसा कोई ईमानदार अफसर बनकर के आए। हमारे दिल में कौन सी तमन्ना थी, बोलो। ये तो आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा अच्छा, बोलो। देश का नाम रोशन करूंगा पिता, दिल में ख्वाहिश थी मैं पुलिस अफसर बनूं, देश पर कर दूं कुर्बान ये जानता, सच्चे इंसाफ का एक पुजारी बनूं। यानी कि देश की सेवा करूं और देश का मैं एक पुजारी बनूं। मैं आप ही की तरह एक ईमानदार। शाबाश, ये तेरा बात, तेरा जिस गली जिस रास्ते से निकलता है लोग मेरा नाम लेकर के कहते हैं कि वाकई में कोई ईमानदार अफसर आया है। अगर आपका आशीर्वाद रहा पिताजी और भगवान ने चाहा तो हमारी तमन्ना ऐसी। अगर भगवान से सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगोगे तो भगवान जरूर मुराद पूरी करेगा। बेटे, ये जब देश की मर्यादा बनोगी इसकी अहमियत लोग नहीं समझते। देखो ये सारे हरामी है ना, अब इनके बारे में हम क्या कहें, सिर्फ इनको खाना खाना हाय, पैसा कहाँ है, इनको पैसा चाहिए, खाना चाहिए, इनको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बेटे, जब ये देश की मर्यादा मिलेगी तो तिरंगे झंडे के नीचे तुमसे शपथ ली जाएगी और तुमको समझाया जाएगा कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। हाँ, तो बस तुम यही कहोगे कि मैं देश की हिफाजत करूंगा, लेकिन नहीं, देश की हिफाजत तो दूर ही है। देश के लिए अपना सर कटा दो, अपना कदम पीछे मत हटाओ। एक दूसरे की जान ले लो, क्यों ना खुद की जान चली जाए, लेकिन कदम पीछे मत हटाओ। लेकिन इस दुनिया में फर्ज 3 हैं, 3 फर्ज है, वो हमसे सीख लो, क्योंकि तुम्हारे दादा ने हमको बताया था, आज हम तुमको बता रहे हैं। और फर्ज होते हैं दुनिया, फर्ज पहला हिदायत है मादर पिदर, और दूसरा फर्ज है देखो इंसानियत, और तीसरा फर्ज है सच्चे रजपूत का। और तीसरा और फर्ज है सच्चे रजपूत का, देश के वास्ते करके कुर्बान बन। कहने की बात यह है, पहला फर्ज यह है कि अपने माँ बाप की सेवा करना। जो बच्चे लोग अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं वो कभी ठीक नहीं रहते हैं, ना यहाँ ठिकाना ना वहाँ ठिकाना, वो हमेशा बेकारी रहेंगे। और दूसरा फर्ज ये है कि भगवान ने हमें शोहरत दौलत सब कुछ दिया है, शो आराम, हम खा पी करके मस्त पड़े हैं और पड़ोस में कोई पड़ोसी भूखा सो रहा है, दिक्कत है, दवाई के लिए पैसा नहीं, उसका ख्याल रखो। सबसे बड़ी बात ये इंसानियत, ये इंसानियत का फर्ज है। और तीसरा फर्ज ये है कि अपनी शान और मान, अपने देश की शान के लिए और मान के लिए क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन कदम पीछे मत हटाना, ये राजपूतों का फर्ज है। आपकी ये शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगा। शाबाश। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर इंसान को अगर बेटा मिले तो मेरे जैसा। तुझे सूरज कहूं या चंद्र